तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज से आपको कंटिन्यूसली और कंटिन्यू आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। बैंक फाइनेंस, लोन, टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ इसी चैनल पर, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी। तो चलिए आज हम जानेंगे एसबीआई मुद्रा लोन और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में एक अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैटेगरीज में लोग आते हैं, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी और ओपन कैटेगरी में जो कास्ट वाइज कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके लिए खुशखबरी आज इस वीडियो में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एसबीआई मुद्रा लोन में क्या अपडेट्स है, प्लस एक कैटेगरी वालों को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपडेट है वो क्या अपडेट है। वो अपडेट है एसबीआई मुद्रा लोन में, वो ये है कि अगर आपका जो एड्रेस है वो आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो 2 साल से वहीं जगह पे रहने वाले हो, वो आपको अपडेट जब लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी है। ये न्यू अपडेट है एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये प्रूफ मांग रहे हैं कि भाई आप उसी जगह पे 2 साल से रह रहे हो क्या, मतलब 2 साल या 2 साल से भी ज़्यादा आप उसी जगह पे रह रहे हो, इसका आपको प्रूफ देना है जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एक अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट ये है कि आपका जो अकाउंट है वो 6 महीने पुराना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैंक में, एसबीआई में हो या अदर, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लोन किसी और से बैंक से भी ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये जो टर्म है ये आपको कंपलसरी हो चुकी है, ठीक है। और जो अपना अभी अपडेट जो है वो बहुत जल्दी लागू होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब तक ये अनाउंस हुआ है, बस ये अनाउंस हुआ है कि आपको ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ही रहने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मानो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और आपका जो मोबाइल नंबर है। साथ ही साथ मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला जो अपडेट है वो ये है कि आप जिस शॉप के लिए या फिर आप जो भी आपका माइक्रो बिजनेस है उसके लिए अगर लोन लेना जा रहे हैं तो उसके फ़ोटोज़ आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ आप जिस माइक्रो बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं उस बिज़नेस में क्या क्या इक्विपमेंट लगेगी, जैसे कि मानो आप कहीं पापड़ बनाने की मशीन डाल रहे हो या फिर कहीं और भी अचार बनाना, ये वो सब्जी अगरबत्ती बनाना, तो उनके लिए जो जो प्रोडक्ट लगते हैं, मतलब इक्विपमेंट लगता है, जैसे मानो कि मशीन लगता है या फिर जो कि फर्स्ट कैटेगरी का मटेरियल रहता है, मानो कि जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या क्या लगेगा, इस सब चीज़ों की जो जानकारी है वो आपके प्रोजेक्ट शीट में होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी के बेस पे आपको जो लोन है वो लेना है कि नहीं वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप कितना अर्न कर रहे हो, मानो कि आप करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हो, मतलब करोड़ों रुपए अर्न करें और 50 लाख के, मतलब 1 लाख के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो होगा नहीं। इसलिए आपको जो आपकी इनिशियल अमाउंट है जो कि आप अर्न करने हो या फिर जो भी सैलरी मिल रहा है वो सब चीज़ें आपको डिटेलिंग आपको उस प्रोजेक्ट शीट में भी बैलेंस कर रखना पड़ेगा कि कितना कमा रहे हो, कितना किधर जा रहा है, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत डिटेलिंग में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आते हैं कि जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी और ओपन, ठीक है, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा है कि भाई जब अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। वो कितना सब्सिडी देगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एससी एसटी में अगर आप आते हो और मुद्रा लोन के लिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कास्ट में आते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आपके पास कास्ट की जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, कास्ट का जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसी टाइम पे इसको भी आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो ये है कि भाई जब अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपको 25% तक की जो है कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी। मानो कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया था, आप बस 75,000 रुपये भरिए, 25,000 रुपये आपको माफ़ हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और
सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो सकता है। कि मानो कि अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना या एसबीआई मुद्रा लोन के तहत लोन ले रहे हो, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.75% है, ठीक है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है घटकर आपको 6.25 या फिर 7 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं, लेकिन ये आपको आगे पीछे दिखेगा, जो एरिया वाइज आपको वो दिखेगा, या फिर आपके जो क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से वो आगे पीछे होता रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं OBC और ओपन में क्या है। तो उनको भी मैं बता दूँ कि जो OBC में जो आते हैं उनके लिए 25 मतलब 50% की जो 50% गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो मिल रही है आपको वहाँ पे। और अगर आप ओपन में भी है तो आपको 10% तक की जो सब्सिडी है वो कंफर्म है, ठीक है। अगर आप किसी कास्ट का कुछ लगाते भी नहीं हो फिर भी आपको गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो लागू हो जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में, ठीक है। 7%, 8% या 10%, 12, 15 उस एरिया वाइज जहाँ पे कि लोन लेने वाले जो लोग हैं वो जितने कम रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी बांटी जाएगी, ठीक है। जहाँ पे अगर जो लोन लेने के वाले जो लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे सब्सिडी घट सकती है। आपकी जो कास्ट में है, कास्ट कैटेगरी में उनको भी यही मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लोन लेने के लिए कस्टमर्स बहुत कम है वहाँ पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। वो क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे सब्सिडी के लालच आपको दे के अब जो कस्टमर्स है वो खींचे जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह SBI मुद्रा लोन भी लोन दे रहा है, और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की योजना के तहत आप किसी और बैंक में भी जा रहे हो तो वहीं पे भी यही प्रोसेस लगेगी, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शिशु और किशोर लोन के लिए ना आपको कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ठान लो कि जब आपको फ़ीस मांगेंगे तो वो आपको फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप किसी मतलब प्रोफेशनल ऑफिस में काम कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हुई है, ऐसे कम ही रहते हैं जहाँ पे आप फीस के लिए ना कर सकते। लेकिन आप प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको फीस चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कि मानो भारत सरकार ने आधार कार्ड सेंटर बहुत सारे जगह पे खुद के अंडर रख के बनाए हुए हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और आपको इसके चार्जेस भी बहुत कम रहेंगे। बाकी की चीज़ों के लिए चार्जेस लेंगे, फॉर्म फिलअप ये सब चीज़ों के लिए, अप्लाई के लिए आपको कुछ चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।